स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजन है। तो क्या करेंगे, आज उसको अच्छे से समझ लीजिए मेरे साथ। देखिए, पहला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं दोनों को दोनों सेम है और आंसर गलत हो जाता है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेगा तो जो एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेफिनेशन भी आपको मैंने समझा दिया, लिख दिया यहां पर बच्चों जरा। और इसका यूनिट जो है बच्चों, ये होता है किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। और एक पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इस बच्चे इसके लिए, कि पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन जो है ये है इसका मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। रीजन क्या है बच्चों कि क्लोरीन में और फ्लोरीन में, क्लोरीन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो क्या होगा, एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा क्या होगा बताइए बच्चों, रिलीज होगा। तो सबसे ज्यादा यही है। फ्लोरीन कम क्यों हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना आसान नहीं होगा और इसका इलेक्ट्रॉन गेन क्लोरीन से कम हो जाएगा। फ्लोरीन का कम, इसका ज्यादा। सिमिलरली सल्फर का ज्यादा, ऑक्सीजन का उससे कम। ध्यान रखना है बच्चों। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ये बच्चों साइज के होते हैं इनवर्सली, जितना साइज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। इसको, इसका यूनिट जो है बच्चों केवल एक नंबर है जो पॉली स्केल पे निकालते हैं फॉर्मूले से बच्चों। और पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है इसका होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा। इसके बाद कुछ ऑर्डर है बच्चों, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन। ध्यान रहेगा। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस था जो आपको हेल्प करेगा। और बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन में आपको मैं एक और अच्छी बात बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ जो आइसोलेटेड एटम है बच्चों, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये होगा पॉजिटिव हमेशा, ऑलवेज। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एटम जो होगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा बताइए, पॉजिटिव होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था बेसिक डिफरेंस, आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू बच्चों।